नमस्कार दोस्तों, चलिए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश की छोटी बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट में। और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कौशाम्बी में बच्चा चोरी अफवाह। कौशाम्बी जिले में बच्चा चोरी की अफवाह के बाद भीड़ ने एक महिला को बुरी तरह पीटा। मामला वायरल वीडियो के बाद 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। पर्दे के सुपरस्टार उत्तर कुमार गिरफ्तार। हरियाणवी कलाकार उत्तर कुमार अदालत के कटघरे में शादी ब्याह के फेमस गानों से लोकप्रियता पाने के बाद विवाद में फंसे। बाराबंकी में चांदी के सिक्के मिले। बाराबंकी के लोधेश्वर महादेव धाम परिसर में खुदाई के दौरान 75 चांदी के पुराने सिक्के सन 1882 के बरामद। अयोध्या में रेकी की झूठी खबरें। अयोध्या में ड्रोन से चोरी की अफवाहों ने भीड़ को भड़काया। 7 लोग गिरफ्तार, एसएसपी की सख्त चेतावनी। दिशा पाटनी के घर फायरिंग मामला। गाजियाबाद में पुलिस और एसटीएफ ने फायरिंग के 2 आरोपियों का एनकाउंटर किया। गैंगस्टर रोहित गोदारा द्वारा धमकी जारी। एसआईसी अस्पताल नोएडा में मारपीट। डॉक्टरों पर मरीज व परिजनों के साथ मारपीट का आरोप, वीडियो वायरल, पुलिस जांच में जुटी। प्रयागराज में साइबर ठगी। पूर्व जीडीके पांडा से ठगों ने 4.32 लाख की ठगी की, पुलिस जांच जारी। स्वामी प्रसाद मौर्य ने दिया बसपा के संकेत। स्वामी प्रसाद मौर्य की सपा बीजेपी पर तीखी टिप्पणी, बसपा के प्रति नरम रुख। मेरठ अग्निवीर भर्ती घोटाला। एसटीएफ ने मेरठ में परीक्षा में फर्जीवाड़े के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, कई दस्तावेज बरामद। मुजफ्फरनगर साइबर क्राइम। साइबर क्राइम पुलिस ने 33,35,000 की धोखाधड़ी करने वाले गिरोह के 2 आरोपी पकड़े। ओ भीमराव अंबेडकर अस्पताल, इटावा विवाद। इमरजेंसी में डॉक्टर और फार्मासिस्ट के साथ कुछ लोगों ने किया अपराधी जैसा व्यवहार। मुख्यमंत्री योगी मथुरा दौरे पर। सीएम योगी आदित्यनाथ मथुरा पहुंचे, पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति महोत्सव में शामिल हुए। में ऑटो ई रिक्शा बैन। आगरा के एमजी रोड पर ऑटो और ई रिक्शा बैन, ईबसों की संख्या बढ़ाई गई यात्री सुविधा हेतु। पशु तस्करी पर एक्शन। कुशीनगर के 2 इंस्पेक्टर समेत 24 पुलिसकर्मी तस्करी और लापरवाही में लाइन हाजिर। गाजीपुर में गैंगस्टर एक्ट केस। गाजीपुर के मोहम्मदाबाद थाने में उमर अंसारी के खिलाफ मुकदमा, कोर्ट में फर्जी हस्ताक्षर का आरोप। उत्तर प्रदेश सरकार ने दिव्यांगों और पिछड़े वर्ग के लिए कई बड़ी योजनाएं लागू की है, जिनका उद्देश्य इन वर्गों के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। इन योजनाओं में विशेष शिक्षा, रोजगार, वित्तीय सहायता और स्वास्थ्य सुविधाओं का समावेश है। सरकार ने इस दिशा में विशेष बजट आवंटित किया है, जिससे न केवल लाभार्थियों का जीवन सुधरेगा बल्कि उनकी प्रतिभा को भी मंच मिलेगा। जाति, आय और निवास प्रमाण पत्र की प्रक्रिया को डिजिटल किया गया है ताकि आवेदन करने की प्रक्रिया सरल, पारदर्शी और तेज हो सके। इससे गरीब और वंचित वर्ग को सरकारी सुविधाएं प्राप्त करने में आसानी होगी। अब प्रमाण पत्र घर बैठे ही मोबाइल ऐप या वेबसाइट के माध्यम से मिलेगा, जिससे भ्रष्टाचार में भी कमी आएगी। 30 सितंबर को एशिया कप क्रिकेट में भारत पाकिस्तान का मुकाबला तय है, जिसके लिए पूरे प्रदेश में खेल प्रेमी उत्साहित है। इस मुकाबले को लेकर विशेष सुरक्षा व्यवस्था और जनसंपर्क योजनाएं बनाई गई है। यह मैच न केवल खेल का उत्सव है, बल्कि देशों के बीच सौहार्द बढ़ाने का माध्यम भी माना जाता है। मानसून के कारण उत्तर प्रदेश के 41 जिलों में भारी बारिश हो रही है। बारिश से जहां किसानों का मौसम अच्छा हुआ है, वहीं बाढ़ की संभावना भी बनी है। राज्य सरकार ने आपदा प्रबंधन के लिए विशेष कंट्रोल रूम स्थापित किए हैं और राहत कार्यों के लिए आपदा प्रबंधक एवं प्रशासन सतर्क है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को स्मार्टफोन उपलब्ध कराए जाने की योजना से शिक्षा एवं पोषण कार्यक्रमों की गुणवत्ता में सुधार होगा। इससे कार्यकर्ताओं की रिपोर्टिंग और संवाद प्रभावी होगा। साथ ही उनके मानदेय में बढ़ोतरी से वे आर्थिक रूप से मजबूत होंगे, जिससे उनकी कार्यक्षमता बढ़ेगी। अयोध्या में डबल डेकर बस सेवा शुरू की गई है, जो विश्वस्तरीय परिवहन सुविधा प्रदान करेगी।
यह सेवा न केवल स्थानीय जनता के लिए सहूलियत लेकर आएगी, बल्कि धार्मिक और पर्यटन स्थलों को जोड़कर आर्थिक विकास को तेजी देगी। इसे लंदन जैसे प्रमुख शहरों के परिवहन मॉडल से प्रेरित बताया जा रहा है। प्रयागराज में नवरात्र उत्सव के लिए 40 फीट ऊंचे शिवलिंगाकार पंडाल का निर्माण किया गया है, जो धार्मिक आस्था को अपार मजबूती देगा। यह पंडाल विशेष साज-सज्जा और रोशनी से भरा होगा, जो हजारों श्रद्धालुओं को आकर्षित करेगा और त्योहारी माहौल को भव्य बनाएगा। अपराध नियंत्रण के लिए यूपी पुलिस ने ऑपरेशन क्लीन शुरू किया है, जिसमें पशु तस्करों के खिलाफ कड़े कदम उठाए गए हैं। कई आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं और पुलिस अधीक्षकों के तबादले भी किए गए हैं, ताकि कानून व्यवस्था मजबूत बनी रहे। इससे प्रदेश में अपराध पर लगाम लगाने की उम्मीद बढ़ी है। भारी बारिश और बाढ़ की स्थिति कई जिलों में बनी हुई है, जहां प्रशासन द्वारा राहत कार्य जारी है। प्रभावित परिवारों को सुरक्षित क्षेत्रों में स्थानांतरित किया जा रहा है और आपातकालीन सहायता पहुंचाई जा रही है। रेड क्रॉस और एनडीआरएफ जैसे संगठनों को भी सहायता के लिए तैनात किया गया है। हाथरस में स्कूलों में जलभराव के कारण छुट्टियां बढ़ा दी गई है, ताकि बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। शासन ने शिक्षा विभाग को निर्देश दिए हैं कि वे स्थिति पर नजर रखें और आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें। यह कदम बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण है। मानसून की सक्रियता के कारण प्रदेश में मौसम में उमस बढ़ी है, जिससे लोगों को स्वास्थ्य संबंधित सावधानियां बरतनी होंगी। मौसम विभाग ने गर्मी और उमस से बचाव के उपायों की जानकारी दी है, ताकि गर्मी से होने वाली बीमारियों को नियंत्रित किया जा सके। रोजगार सृजन के लिए सरकार ने हर जिले में विशेष रोजगार जोन विकसित करने का निर्णय लिया है। इन जोनों में उद्योग और व्यापार को बढ़ावा दिया जाएगा, ताकि युवाओं को स्थानीय स्तर पर नौकरी मिले। यह योजना प्रदेश के आर्थिक विकास और बेरोजगारी कम करने में महत्वपूर्ण साबित होगी। डिजिटल इंडिया के तहत स्मार्टफोन वितरण और वित्तीय सेवाओं का विस्तार हो रहा है। इससे दूरदराज इलाकों में डिजिटल बैंकिंग और अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। यह पहल ग्रामीण व शहरी दोनों इलाकों के लोगों के जीवन में बदलाव लाएगी। रेलवे और सड़क परिवहन के सुधार के तहत अनेक जिलों में नई ट्रेनें और बस सेवाएं शुरू हुई है। इससे आवागम की समस्या कम होगी, व्यापार और पर्यटकों को सुविधा मिलेगी। परिवहन विभाग ने अगले कुछ महीनों में और भी सुधार करने की योजना बनाई है। राज्य सरकार ने निवेश को बढ़ावा देने और आर्थिक प्रगति को तेज करने के लिए नई नीतियां लागू की है। इन नीतियों में उद्योगों के लिए आसान नियम, टैक्स में छूट और विदेशी निवेश को आकर्षित करने के उपाय शामिल हैं। इनसे प्रदेश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।